गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राउतवाटा, बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में आज हम नई यूनिट चालू कर रहे हैं, ब्राज़ील। और ब्राज़ील में फर्स्ट टॉपिक है अपना ब्राज़ील के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ ब्राज़ील। आज के टॉपिक में हम ब्राज़ील देश की सामान्य स्थिति और ब्राज़ील देश के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से हम देखें तो ब्राज़ील को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। गुयाना उच्च भूमि प्रदेश, अमेजन नदी बेसिन प्रदेश, ब्राज़ील उच्च भूमि प्रदेश और ब्राज़ील का तटीय मैदानी प्रदेश। इन 4 भौतिक प्रदेशों स्टार्ट करने से पहले कुछ हम ब्राज़ील की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। स्क्रीन पे दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र दिख रहा है आपको। उसमें ब्राज़ील को थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। आप देख रहे हैं ये है ब्राज़ील, येलो कलर का है। ये कम्प्लीटली ब्राज़ील है। ये ब्राज़ील की एक बार हम सीमा देख लें तो आप देखेंगे ब्राज़ील के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है। ये सीमा आप देखेंगे। ये तटीय सीमा है ब्राज़ील की उसमें से। अब हम इसकी स्थलीय सीमा की चर्चा करें तो यहीं से फ्रेंच गुयाना से स्टार्ट होती है। आप देखेंगे उसमें से ये जो है रेड कलर में दिखा रखी है, ये ब्राज़ील की स्थलीय सीमा है। इसके अंदर ये ब्राज़ील है। अब हम ब्राज़ील देश की हम चर्चा करें तो ब्राज़ील का वास्तविक नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, या फिर ये भी कह सकते हैं ये लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश। लैटिन भाषा मध्य और दक्षिणी अमेरिका के जिन देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है, लैटिन भाषा का प्रचलन है, वो लैटिन अमेरिका कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों को शामिल करते हैं। तो ये लैटिन अमेरिका का भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका है। इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यहाँ की कुल जनसंख्या 211 मिलियन है। तो इस तरह से हम इसका जनसंख्या घनत्व निकालें तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 25 व्यक्ति निवास करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में इसका 5वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में ब्राज़ील का 6वां स्थान है। ब्राज़ील में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और ब्राज़ील की राजधानी है वो ब्रासिलिया है। यह एक संघीय क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका के कुल क्षेत्रफल के 47.3% क्षेत्रफल पर ब्राज़ील देश फैला हुआ है और दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या का 50% जनसंख्या ब्राज़ील देश में निवास करती है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की चर्चा करें तो आप मानचित्र में भी आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसमें ब्राज़ील की अक्षांशीय स्थिति ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में फैला हुआ है। तो ये वाली जो रेखा है, ये रेखा जो है इसके हम मानचित्र पे ही देखना चाहते हैं। ये है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और लास्ट वाला जो है ये होगी 34 डिग्री, ये 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील से होकर के 2 महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है। एक है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन है, और दूसरी है मकर रेखा 0 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ब्राज़ील से होकर के गुजरते हैं। मकर रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको दिख भी रहा है कि आप देखेंगे ये वाली जो रेखा है ये है, ये लिख रखा है इक्वेटर 0 डिग्री है। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है ये इधर से ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह से ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक है विषुवत रेखा और दूसरी मकर रेखा गुजरती है। जहाँ तक हम ब्राज़ील की तटीय रेखा की बात करें तो इसकी तटीय सीमा 7,491 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग भी और दक्षिणी भाग दोनों मिलाकर के 7,491 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इससे संबंधित। अब हम देखते हैं ब्राज़ील की देशांतरीय स्थिति। तो ब्राज़ील है वो 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित। आप देखेंगे ये मानचित्र में हम देखते हैं ये वाला पार्ट है, यहाँ से ये जो रेखा है ये है 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। लिख भी देता हूँ इसमें 28 डिग्री वेस्ट यहाँ से लेकर के, और ये वाली जो इधर दिख रहा है आपको ये है 74 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से इसकी अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 34 डिग्री साउथ तक और 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य ब्राज़ील देश स्थित है। तो इस तरह से ये ब्राज़ील की सामान्य जानकारी हुई। अब हम आते हैं ब्राज़ील के भौतिक प्रदेशों पर। ब्राज़ील को हम मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाया है। एक बार फिर आप देख लीजिए। एक है गुयाना उच्च भूमि, दूसरा है अमेजन बेसिन, तीसरा है ब्राज़ील उच्च भूमि और चौथा है तटीय मैदानी प्रदेश। सबसे पहले हम देखेंगे गुयाना उच्च भूमि प्रदेश। आप मानचित्र में देखिए इसको। एक चीज़ और हम बताएं उसमें से आपको, ये भौतिक प्रदेश से स्टार्ट करने से पहले, ब्राज़ील एक ऐसा देश है, दक्षिणी अमेरिका का ऐसा देश है जिससे सभी देशों की सीमाएं लगती हैं। उसमें से केवल 2 को छोड़ दिया जाए तो उसमें से एक है इक्वेटर। इक्वेटर जो देश है उसकी सीमा नहीं लगती है। कौन कौन से देशों की सीमा लगती है हम देखें तो ये फ्रेंच गुयाना है, ये जो गुयाना है, सूरीनाम है, वेनेजुएला है, कोलंबियो है, पेरू है, बोलिवियो है, पैराग्वे है,
अर्जेंटीना है और यूरुग्वे है। इन सभी देशों की सीमाएं हैं वो ब्राज़ील से लगती हैं। केवल ये इक्वेटर देश की सीमा जो है वो ब्राज़ील से नहीं लगती है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे फर्स्ट इसके भौतिक प्रदेश की, वो है गुयाना उच्चभूमि प्रदेश। तो गुयाना उच्चभूमि प्रदेश कहाँ है? ये ब्राज़ील के उत्तरी सीमा पर स्थित है, जिसमें ये फ्रेंच गुयाना आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये है फ्रेंच गुयाना। दूसरा ये है सूरीनाम, ये गुयाना है, और ये है वेनेजुएला। तो इनकी सीमा पर स्थित कुछ पठारी भाग को गुयाना उच्चभूमि प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब इसको हम मानचित्र में देखते हैं इसके। तो ये वाला जो क्षेत्र है इन देशों की सीमाओं पर, इन देशों से मिलता हुआ ये वाला जो पठारी भाग है इसको हम कहते हैं, ये अपना 1 नंबर हो गया गुयाना उच्चभूमि प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील की उत्तरी सीमा पर स्थित है गुयाना, और निकटवर्ती दक्षिणी वेनेजुएला की सीमा पर स्थित एक ये लघु पठारी प्रदेश है। इस पठार का दक्षिणवर्ती ढाल है वो सीढ़ी नुमा है, सीढ़ीदार है। ब्राज़ील का ये गुयाना उच्चभूमि प्रदेश और इसी तरह से एक है ब्राज़ील उच्चभूमि प्रदेश, दोनों ही एक ही समय बने हुए पठारी क्षेत्र हैं। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन के कारण दोनों पठारी प्रदेशों के बीच में एक दरार की उत्पत्ति हो गई, और उसी दरार और भ्रंश घाटी में दोनों पठारी क्षेत्रों से बहकर के आने वाली नदियों के निक्षेपण के कारण आज वह प्रदेश अमेजन बेसिन का निर्माण करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं गुयाना का पठार और ब्राज़ील का पठार दोनों समकालीन हैं और दोनों ही अपर्दित पठार है, और दोनों के अपर्दन के कारण ही अमेजन बेसिन का निर्माण हुआ है। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ये संभवतः पेंजिया और गोंडवाना लैंड के अंग थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये अमेजन नदी है, ये इधर से ये बह करके ये वाला ये अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी वाला जो क्षेत्र, अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, इसके निर्माण से पहले गुयाना और ये पूरा का पूरा जो है पठारी क्षेत्र है, जिसको हम ब्राज़ील का पठार या ब्राज़ील की उच्चभूमि कहते हैं, गुयाना और ब्राज़ील है, दोनों ही एक ही समय में बने हुए पठारी प्रदेश हैं। लेकिन दोनों के बीच में महाद्वीपीय विस्थापन के कारण एक दरार की उत्पत्ति हुई, और उस दरार में दोनों पठारों से नदियां आकर के अवसादों का निक्षेप करती रही। उसी अवसादों के निक्षेप से इस अमेजन बेसिन का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से यह है गुयाना उच्चभूमि। अब हम देखेंगे इसके गुयाना उच्चभूमि के दक्षिण में अमेजन बेसिन 2 नंबर पर है। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी, और अमेजन नदी में जितने क्षेत्र का जल आता है तो वो संपूर्ण क्षेत्रों को अमेजन बेसिन प्रदेश के नाम से जानते हैं। अमेजन एवं उसकी उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदियों द्वारा बिछाए गए अभिनव काल के अवसादों से बना यह समतल पर्याय मैदान दक्षिणी अमेरिका का सबसे विशाल उत्तरी मैदान है। अमेजन लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर, और विश्व की सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। यह नदी प्रति सेकंड अटलांटिक महासागर में 1 मिलियन घन मीटर जल को छोड़ती है। यह विश्व की सबसे धीमी गति से बहने वाली नदी है। इसमें कई सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। गुयाना पठार से आने वाली सहायक नदियों में निग्रो और ट्रोम्बेटास नदी है। इसी तरह से एंडीज पर्वत से आने वाली नदियों में जापुरा, पुरमायो, जुरुआ, पुरुष और मदिरा नदियां मुख्य हैं। ब्राज़ील के पठार से आने वाली नदियों में तापाजोस, झिंगू और टोकांटिस प्रमुख सहायक नदियां हैं। अमेजन नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 37.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 80% क्षेत्रफल है वो ब्राज़ील देश के अंतर्गत आता है। मंद गति से बहने और इसके मार्ग में प्रपात और झरनों के अभाव के कारण यह प्रारंभ से ही नोगम्बे नदी है।
अमेजन नदी है ये विश्व की, हम ये कह सकते हैं, ये नौगम्य नदी है जिसमें नावें चलती हैं, जल परिवहन के रूप में काम में आती हैं। तो इस तरह से ये अमेजन बेसिन है। तो ये बीच का क्षेत्र है। ये आप देखेंगे मानचित्र में, देखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र है ये अमेजन नदी है। यहाँ से शुरू होकर के इस तरह से ये यहाँ गिरती है, इस तरह से ये गिर रही है। ठीक है, तो इसमें जितने क्षेत्र इधर से गुयाना की पठार से भी नदी आकर के इसमें मिलती है। ये इधर आप देखेंगे ये वाला एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत से आकर के भी कुछ नदी इसमें मिलती है। और कुछ नदी जो है ये ब्राज़ील उच्चभूमि है, यहाँ से आकर के भी इसमें कुछ नदी मिलती है। तो ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, ये वाला संपूर्ण क्षेत्र है, ये कहलाता है अमेजन बेसिन प्रदेश। अब हम देखेंगे तीसरा है ब्राज़ील उच्चभूमि प्रदेश। ये पठार ब्राज़ील के मध्य और पूर्वी भाग में लगभग 36 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी आकृति त्रिकोणाकार है, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में है। मानचित्र में देखेंगे आप इसको, ये जो है ऐसा ये संपूर्ण प्रदेश है, ये वाला, ये ऐसे और ये ऐसे, ये वाला। तो ये आधार तो हो गया इसका उत्तर में, और इसका शीर्ष है जो हो गया इसका दक्षिण में। ये प्रदेश, ये 2 नंबर हो गया, और ये हो गया 3 नंबर ब्राज़ील उच्चभूमि प्रदेश। तो इस तरह से ये है ब्राज़ील का तीसरा भौतिक प्रदेश, ब्राज़ील उच्चभूमि प्रदेश। इस पठार के उत्तर में अमेजन प्रवाह, दक्षिण पश्चिम में पराना पराग्वे प्रवाह, मध्य पूर्व में साओ फ्रांसिस्को नदी का प्रवाह बहता है। साओ मेन फ्रांसिस्को समुद्र में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी बेसिन में गन्ने की कृषि की जाती है। ये ब्राज़ील उच्चभूमि पठार है। ये पठार मध्यवर्ती भाग में 300 से 900 मीटर ऊंचा है, और पूर्वी भाग इसका 1200 मीटर तक ऊंचा है। इस संपूर्ण ब्राज़ील उच्चभूमि प्रदेश में 3 प्रकार की भूआकृतियां पाई जाती हैं। पूर्व की तरफ तीव्र कगार प्रदेश है, तीव्र ढाल वाला कगार प्रदेश है। मुख्य समतल पठारी प्रदेश है, और तीसरा है इसके अवशिष्ट पर्वत है। हम अवशिष्ट पर्वतों की बात करें इसमें, तो इसके मध्यवर्ती भाग में गुयाना श्रेणी है। मेरा डी मार पर्वत श्रेणी रियो ग्रांडे सुल राज्य में विस्तृत है। मध्यवर्ती भाग में दूसरी श्रेणी सेरा डी मोंटो श्रेणी है। इसी तरह से एक सीरा डी माटा डी कोडे श्रेणी है। ब्राज़ील पठार का सर्वोच्च शिखर रियो डी जेनेरो के उत्तर पश्चिम में स्थित माउंट इराटिया है, जिसकी ऊंचाई 2787 मीटर है। ब्राज़ील पठार का जो दक्षिणी भाग है वो ज्वालामुखी उद्गार का वहाँ प्रमाण मिलते हैं। पराना राज्य में करीब 91,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लावा का निक्षेप दिखाई देता है। इस पठार का जमाव ट्रियासी काल में हुआ है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लावा का पठार है। इस लावा के पठार की औसत गहराई 610 मीटर है। इस पठारी प्रदेश के अपक्षय के कारण अपक्षय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ टेरा रोसा मृदा का निर्माण हुआ है, जो कहवा की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी में चूना, पत्थर और लोहे के पर्याप्त अंश हैं। प्राचीन रवेदार शैलों के ऊपर बालू का पत्थर का निक्षेप भी हुआ है। इन निक्षेपों के अवशेष हैं वो चप्पाडोज कहलाते हैं। ये पठार अनेक बहुमूल्य धातु, अधातु और कीमती खनिजों से धनी है। इसीलिए ब्राज़ील में एक कहावत है कि ब्राज़ील का भविष्य ब्राज़ील के पठार के भविष्य से बंधा हुआ है।
तो इस तरह से हम देखें, ये ब्राज़ील का तीसरा और महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, ब्राज़ील उच्च भूमि प्रदेश। और अब हम देखेंगे अंतिम ब्राज़ील का चौथा भौतिक प्रदेश है, वो है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था, ब्राज़ील देश की तटीय सीमा है वो अटलांटिक महासागर बनाता है। तो आप इसमें हम देखेंगे, दूसरे कलर से दिखाते हैं ब्राज़ील की तटीय सीमा। ये ब्राज़ील की तटीय सीमा है और तटीय सीमा पर स्थित मैदानी प्रदेश को हम कहते हैं तटीय मैदान। ये ब्राज़ील का चौथा और अंतिम प्रदेश है, चौथा प्रदेश है जिसको कहते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश। ब्राज़ील के तट पर तटीय मैदान का निरंतर विस्तार नहीं पाया जाता है। सिर्फ उत्तरी भाग में गायना की सीमा से लेकर के प्रानाम्बुको तक निरंतर विस्तृत मैदान फैला हुआ है। यह अमेजन के मुहाने के पास सर्वाधिक चौड़ा है। अमेजन के मुहाने पर, यहाँ पर यह सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, अमेजन के मुहाने पर है। ब्राज़ील के पूर्वी तट पर उत्तर में साओ राक अंतरिप से लेकर दक्षिण में रियो ग्रांडे डी सुल तक लगभग 7,491 किलोमीटर लंबाई में ब्राज़ील का तटवर्ती शकरा लहरदार मैदान विस्तृत है। कई स्थानों पर यह तट कटाफटा होने की वजह से अनेक प्राकृतिक पोताश्रय पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पोताश्रयों में सेंटोस, रियो डी जेनेरो, सेल्वाडोर, विटोरिया तथा रेसिफ मुख्य पोताश्रय हैं। इस तरह से ब्राज़ील के ये 4 भौतिक प्रदेश कंप्लीट हुए। एक बार हम फिर देखते हैं। ब्राज़ील का फर्स्ट है गुयाना उच्च भूमि प्रदेश, सेकंड है अमेजन बेसिन, थर्ड है ब्राज़ील उच्च भूमि और चौथा है तटवर्ती मैदान। इस तरह से ब्राज़ील को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। धन्यवाद।